Ladies and gentlemen, good evening and welcome. There is fantastic news on top of this week today. हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल चाल है तुम लोगों के? डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो। सो मैं आ गया हूँ डीमन स्लेयर सीजन 2 के एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं सीधा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को म्यूगन ट्रेन में दिखाया जाता है। ट्रेन के बाहर का नजारा देखकर इनोसुके पागलों की तरह उछलने लगता है। जेनित्सु तांजीरो से पूछता है कि क्या वो रेनगोकू को पहचान पाएगा। तब तांजीरो कहता है कि वो रेनगोकू को अच्छे से जानता है और वो उसकी सेंट को भी पहचान लेगा। वो रेनगोकू को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उन्हें रेनगोकू के चिल्लाने की आवाज आती है और वो रेनगोकू के पास पहुंच जाते हैं, जहां रेनगोकू खाने का मजा लेते हुए डिलीशियस चिल्ला रहा होता है। तांजीरो रेनगोकू को ग्रीट करता है और उसे जेनित्सु और इनोसुके से इंट्रोड्यूस करवाता है। रेनगोकू उसे पहचान जाता है और वो तांजीरो से पूछता है कि उस बॉक्स में उसकी हाफ डीमन सिस्टर नेजुको है ना। रेनगोकू तांजीरो को सीट ऑफर करता है और उससे पूछता है कि वो ट्रेन में क्यों आया है। तांजीरो बताता है कि वो रेनगोकू को इस मिशन में ज्वाइन करने आया है। तांजीरो रेनगोकू से पूछता है कि उसके फादर काफी कमजोर थे, फिर भी वो ठंड में कागुरो डांस को परफॉर्म कर सकते थे और इसी टेक्निक से ही उसने हाल ही में एक डीमन को हराया है। तो क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है? लेकिन रेनगोकू उसे मना करते हुए कहता है कि वो इस टेक्निक के बारे में कुछ नहीं जानता है, बल्कि रेनगोकू तांजीरो को अपना स्टूडेंट बनाने का ऑफर देता है। रेनगोकू तांजीरो को बताता है कि हर एक एरा में एक ना एक हाशिरा तो होता है जो वाटर एंड फायर दोनों टेक्निक को यूज कर सकता है। रेनगोकू तांजीरो को डीमन स्लेयर की मेन ब्रीदिंग टेक्निक फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन एंड थंडर के बारे में भी बताता है, जिनसे इंसेक्ट, लव, साउंड, मिस्ट एंड सर्पेंट फ्लावर टेक्निक का जन्म हुआ होता है। रेनगोकू तांजीरो से उसकी सोर्ड का कलर पूछता है। तांजीरो बताता है कि उसकी सोर्ड का कलर ब्लैक है, जिसे सुनकर रेनगोकू हंसने लगता है। वो कहता है कि उसने किसी भी हाशिरा को ब्लैक सोर्ड के साथ नहीं देखा एंड इन फैक्ट ब्लैक सोर्ड को यूज करने वाले को तो ये भी नहीं पता होता कि वो कौन सी टेक्निक को मास्टर करे। और फिर बड़े ही जोश में रेनगोकू उसे उसका स्टूडेंट बनाने को बोलता है ताकि वो उसे न्यू टेक्निक सिखा सके। तांजीरो को रेनगोकू थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो काफी केयरिंग भी है। एक जगह जहां इनोसुके ट्रेन में सफर करके पागल हुए जा रहा होता है, वहीं दूसरी ओर रेनगोकू उन्हें बताता है कि इस ट्रेन में और भी डीमन हैं जो कभी भी उन पे अटैक कर सकते हैं और करीब 40 पैसेंजर्स इस ट्रेन से गायब हो चुके हैं। जेनित्सु ये सब सुनकर काफी डर जाता है। उसके बाद वहां पर कंडक्टर उनके टिकट्स चेक करने आता है, लेकिन तभी तांजीरो को डीमन की स्मेल आती है और कुछ ही देर में वहां डीमन भी आ जाता है। लेकिन रेनगोकू बिना कोई टाइम वेस्ट करे उस डीमन की गर्दन उड़ा देता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहां एक और डीमन है और वो उसे मारने चले जाते हैं। तभी रेनगोकू के सामने एक स्पाइडर जैसा डीमन खड़ा होता है और वहां एक लड़का भी फंसा होता है। इनोसुके डीमन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। सही मौका देखकर रेनगोकू उस लड़के को बचा लेता है और इस डीमन को एक ही ब्लो में खत्म कर देता है। ये सब देखकर तांजीरो, जेनित्सु एंड इनोसुके रेनगोकू से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और रेनगोकू को उनका टीचर बनने को कहते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों आराम से सो रहे होते हैं। तभी वो कंडक्टर भागता हुआ एक जगह पर पहुंचता है और किसी को बताता है कि उसने उनकी टिकट्स पंच करके उन्हें सुला दिया है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे भी नींद में भेज दो ताकि वो अपनी मरी हुई फैमिली से मिल सके। तभी हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो उस कंडक्टर को सुला देता है। उसके बाद वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और वो हाथ उन्हें ऑर्डर देता है कि जब तांजीरो, जेनित्सु, इनोसुके और रेनगोकू गहरी नींद में हो तब वो उनके सपने में जाकर उन्हें मार दे। उसके बाद हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि एक स्नोई एरिया में चल रहा होता है। तांजीरो ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी उसे अपनी छोटी बहन और भाई दिखते हैं। वो उन्हें गले लगा लेता है और रोने लग जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेन की छत के ऊपर एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि डीमन स्लेयर बिल्कुल भी ताकतवर नहीं होते हैं। ये लोग कितने लकी हैं जो अपने सपने में ही खुशी खुशी मरने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चे अपने आप को उन चारों के साथ रस्सी से बांध लेते हैं और एक गहरी सांस लेते हुए उनके सपने में चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वहीं उसके सपने में वो अपनी फैमिली के साथ होता है। तांजीरो को लगता है कि यही उसकी रियल लाइफ है। इनफैक्ट उसे अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट्स एक सपना लग रहे होते हैं। उसके बाद हमें वो डीमन दोबारा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर कोई इंसान अपने सपनों की गहराइयों में खो जाता है तो उसके लिए उस सपने से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड यहीं खत्म होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार उस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ये बताना कि मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ साथ और किस टॉपिक पर बात करूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।